एक बार की बात है, वृंदावन में सुहाना दिन, कान्हा जी की बांसुरी की मधुर आवाज। एक तरफ वृंदावन में कान्हा जी अपने मित्रों के साथ बैठकर बांसुरी बजाए हुए, और दूसरी तरफ मथुरा में मामा कंस ने आदेश दिया कि कीरमादा को बुलाया जाए। कंस: कीरमादा, बहुत दिनों के बाद तुम्हारे लिए कुछ काम आया है। कीरमादा: आदेश दीजिए महाराजा कंस। कंस: वृंदावन जाओ और वहां कृष्ण नाम का बालक है, उसे खत्म करो, यही मेरा आदेश है। कीरमादा: जैसा आप कहे महाराज, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। कंस: जल्दी जाओ और मेरा काम करो। और दूसरी तरफ कृष्णा जी अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ गोपियां माखन लेके कहीं जा रही हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं थोड़ी पेट पूजा ही कर ली जाए। कान्हा जी: सुदामा, हम इन गोपियों को डराते हैं, और जब ये डर कर भाग जाएगी तो अपन माखन खाएंगे आराम से। सुदामा: ठीक है कान्हा। और फिर कान्हा जी और उनके मित्र एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और डरावनी आवाज निकालते हैं, और गोपियां भाग जाती हैं डर कर, और फिर कृष्ण जी और उनके मित्र बैठकर माखन खाते हैं। और इतने में ही उन्हें गांव में से लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है, तो कृष्णा जी और उनके मित्र गांव की तरफ जाते हैं, और वहां देखते हैं तो एक राक्षस गांव वालों को परेशान कर रहा है, और राक्षस जोर जोर से बोल रहा है कि कृष्ण कौन है, कहां है। इतने में कृष्ण जी बोलते हैं: मैं हूं कृष्ण, कौन हो तुम और यह क्यों आए हो? मैं तुम्हें मरने आया हूं। कान्हा जी जोर से हंसने लगे और बोले: तुम मुझे मरने आए हो, पहले छू कर तो बताओ। और फिर कीरमादा कान्हा जी को छूने आया, और कान्हा जी उसके साथ पकड़म पकड़ाई खेलने लगे। कान्हा जी आगे, कीरमादा उनके पीछे उनको पकड़ने के लिए दौड़ने लगा, पर वो कान्हा जी को छू भी नहीं पाया। और फिर कान्हा जी हंसते हुए बोले कि तू मुझे मरने आया है जो मुझे छू तक नहीं पाया। मामा कंस के पास तुम जैसे राक्षस की सेना है क्या जी? एक बच्चे को छू तक नहीं पा रहा। ये सुनकर कीरमादा गुस्से से लाल बबूला हो गया और बोल: अगर तुम में इतनी ताकत है तो भागने की जगह मुझसे युद्ध करो। कान्हा जी बोल: आज ये भी आजमा ले। और फिर कान्हा जी अपने बड़े रूप में आए, और कीरमादा के बीच युद्ध होता है, और फिर एकदम से कान्हा जी कीरमादा की उठाकर पटक देते हैं, और कीरमादा हार जाता है। फिर ये खबर मामा कंस के पास जाती है। वो बहुत क्रोधित होते हैं और बोलते हैं: क्या है वो, कौन है वो जो बड़े से बड़े राक्षस उसके सामने ढेर हो जाते हैं? ये कोई साधारण नहीं, कोई मायावी बालक है। इसके लिए कुछ और करना होगा। और दूसरी तरफ वृंदावन में सब खुशियां बना रहे हैं कि कान्हा जी ने उस राक्षस को हरा दिया। फिर अब पहले जैसा सब अपना काम करने लगे, और कान्हा जी भी अपने मित्रों के साथ खेलने लगे। पर कान्हा जी गुस्सा है क्योंकि किसी ने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। अभी करो और प्यार से बोलो राधे राधे, और कमेंट में लिखो राधे कृष्णा।